साथ में मोहल्ला प्रतिनिधि हरिकिशन शर्मा जी, संजय तिवारी जी, सुधीर सिंह जी, पुनीत लाल यादव जी, उपेंद्र राय जी, बुधन राय जी, विष्णु दत्त जी, अनिल रॉय जी, नरेश कुमार जी, मास्टर सैमसुल जी, राम इकबाल रॉय जी, राजेंद्र पौदार जी, लक्ष्मण रॉय जी, कैलाश चंद्र सेन जी, जय सिंह जी, संतोष त्रिपाठी जी, वीरेंद्र रॉय जी, विनोद ठाकुर जी, शिव प्रसाद जी, चरण सिंह जी, दीप नारायण महतो जी। साथ में युवा खंड प्रकाश महतो जी, मनोज शर्मा जी, विनोद कुमार राय जी, श्याम नारायण जी, विशाल सिंह जी, अभिषेक चौधरी जी, हरिओम राय जी, ललित श्रीवास्तव जी, अतुल जागीर जी, राहुल शर्मा जी, मुकेश महतो जी, आशुतोष जी, रंजीत कुमार जी, राजेश कुमार मौर्य जी, हरिदेव सिंह जी, मनीष यादव जी, सुशील यादव जी, सूरज झा जी, दिलीप जी, योगेश कुमार जी, अमन सिंघल जी। महिला विंग संगीता यादव जी, शांति देवी जी, निर्मला प्रजापति जी, पूनम देवी जी, शीला देवी जी, विमला देवी जी, ललिता देवी जी, निर्मला देवी जी, कमलेश प्रजापति जी। आप सभी सम्मानित कॉलोनी वासियों से निवेदन करता हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आप समस्त कॉलोनी वासी शीघ्र ही अपने कॉलोनी के विकास हेतु आप सभी लोग कॉलोनी में इस मंच के समीप आए और जिस व्यक्ति का हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे, किराड़ी विधानसभा के विकास पुरुष से अलंकृत हमारे लोकप्रिय लोक लाडले विधायक माननीय श्री ऋतुराज झा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। इनका नीति विहार वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्ट्रेट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। विधायक जी से निवेदन करता हूं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे बीच में युवा हृदय सम्राट, युवा समर्पित हमारे निगम पार्षद जी भाई रविंद्र भारद्वाज जी भी हमारे समक्ष आ चुके हैं। नीति विहार वेलफेयर एसोसिएशन इनका हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक स्वागत करती है। साथ में प्रसिद्ध समाज सेवी सुरेंद्र प्रधान जी, जो विकास मेडिकोच के नाम से जाने जाते हैं, वो भी नीति विहार कॉलोनी के समक्ष है। इनका भी हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। राम नरेश पौदार जी माला पहनाकर हमारे विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। साथ में चेयरमैन पूनम जी से आग्रह करता हूं कि कृपया मंच के समीप आए और विधायक जी का स्वागत करें। और हम सबके युवा चेहरे, इस कॉलोनी की आवाज, नीति विहार की आवाज, प्रधान मनोज कुमार राय जी से निवेदन करता हूं कि कृपया हमारे क्षेत्र के विधायक जी और साथ में पार्षद जी रविंद्र भारद्वाज जी का माला पहनाकर स्वागत करें। और उसके संग जो हमारे प्रसिद्ध समाज सेवी हैं सुरेंद्र प्रधान जी, इनका भी आप माला पहनाकर स्वागत करें। उप प्रधान ललन महतो जी से आग्रह करता हूं कि कृपया आप मंच के समीप आए और विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। महासचिव सज्जन जी, आपसे निवेदन करता हूं कि आप विधायक जी, पार्षद जी और प्रसिद्ध समाज सेवी सुरेंद्र जी का माला पहनाकर स्वागत करें। फोटो लेते रहिएगा। और निगम पार्षद रविंद्र भारद्वाज जी का माला पहनाकर स्वागत करें। कि जिन्होंने भारी बहुमत से भाई मनोज कुमार जी को जिताया है, उसके लिए सप्रेम आभार। थैंक यू सो मच नीति विहार, थैंक यू सो मच फ्रॉम द माई डेप्थ ऑफ हार्ट, थैंक यू सो मच। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से नीति विहार RWA के लिए अपने बहुमूल्य क्षण प्रदान किए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फ्रॉम आवर डेप्थ ऑफ हार्ट, थैंक यू सो मच। मिश्रा जी, सज्जन जी और यहाँ से आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम प्रत्याशी भी रहे हैं रमेश प्रधान जी। सबसे पहले मैं किराड़ी विधानसभा के विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने समय में से थोड़ा समय निकाल के नीति विहार वासियों के लिए बहुमूल्य समय से थोड़ा समय निकाल के नीति विहार वासियों के पास आए, समय दिया उन्होंने।
मैं विधायक जी का किए गए कुछ कार्यों की चर्चा करना चाहता हूं। गली नंबर 2, जिसमें गली नंबर 2 के जो हमारे निवासी थे नीति विहार के, वो आए दिन किसी न किसी घटनाओं के शिकार हो रहे थे, जैसे कि हाई टेंशन वायर की चपेट में आने के कारण हमने कई पीछे जितने भी विधायक रहे उनसे इस बात की चर्चा करी कि इस हाई टेंशन वायर को यहाँ से हटाया जाए। सभी ने यहाँ पर बस वादे करते रहे, लेकिन विधायक जी ने खुद उसको हटवाया और गली नंबर 2 की समस्या को निजात पहुंचाया। और मेन जो मुख्य सड़क है मंगल बाजार रोड, जिसका हाल बहुत बुरा था, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कराया, जिसके लिए फंड भी नहीं था, लेकिन एमएलए फंड से उसको इस रोड का निर्माण कराया। गली नंबर 9, जिसमें आए दिन पानी भरा रहता था, लोगों को आने जाने में बहुत समस्याएं होती थी, उसका जब गली नंबर 9 के लोग पहुंचे तो विधायक जी ने उस गली को बनवाने का, नाली बनवाने का और रोड बनवाने का काम किया, जिसमें भारद्वाज जी ने उसकी पूरी नपाई वगैरह करके उस रोड को बनवाया। बाकी अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अपनी कॉलोनी में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कुछ जगह सीसीटीवी कैमरे रह गए हैं। विधायक जी ने वादा किया है कि वो भी जहां जो पॉइंट रह गए हैं उस पर भी लगवाया जाएगा। अपने क्षेत्र में बहुत सारे विधवा हैं और वृद्ध लोग हैं, उनकी पेंशनें लगवाई, और जो लोग रह गए हैं इन्होंने वादा किया है कि आने वाले कुछ समय में जिन लोगों की पेंशनें रह गई हैं उनके भी पेंशन लगवाए जाएंगे। इसके लिए विधायक जी का पूरी कॉलोनी बहुत बहुत धन्यवाद करती है। विधायक जी ने कुछ, हम इलेक्शन लड़ने से पहले कुछ हमने वादा करे थे कि विधायक जी से ये काम कराएंगे। विधायक जी से एक मीटिंग हुई थी और विधायक जी ने वादा किया है कि उन पर वो खड़ा उतरेंगे और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में एक मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। किराड़ी विधानसभा के लोगों को एक बहुत बड़ी सूचना देना चाह रहे हैं कि पूरे दिल्ली के इतिहास में सीवर लाइन का जो काम किया जा रहा है उसका टेंडर कर दिया गया है और पूरे किराड़ी में 450 किलोमीटर की लाइन को डाला जाएगा। 500 करोड़ का टेंडर है, जो आज तक का सबसे बड़ा टेंडर है जो दिल्ली सरकार आप लोगों के बीच में लेके आ रही है, और ये किराड़ी के सुनहरे भविष्य के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है। इसके लिए विधायक जी और विधायक जी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे होंगे कि आपकी आसपास की कॉलोनियों में लोहे के गेट लगवाए गए, लेकिन नीति विहार इससे छूटी हुई है, सिर्फ एक गेट का भी लगवाया गया है गली नंबर 2 में। विधायक जी ने वादा किया है कि जल्द ही आपके यहाँ पर जहां पर भी गेटों की लगने की जरूरत है वहां पर जल्द ही लोहे के गेट लगवाए जाएंगे आप लोगों के बीच में। तो विधायक जी का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने नीति विहार कॉलोनी में गलियों में बहुत सारे जगह डार्क स्पॉट पॉइंट है जहां पर बिजली के खंभे नहीं है, चाहे लाइट की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए एलईडी लाइट की व्यवस्था की गई है और आप लोगों के बीच में बहुत ही जल्दी एलईडी लाइट लगवाई जाएगी। उसके लिए भी विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मेन रोड से जो एंट्रेंस है ये लाल मंदिर की तरफ से, वहां पर एक दिल्ली जल रोड के काम के कारण पुलिया का टूट गया है। उसके लिए विधायक जी से बात हुई है, बहुत जल्दी ही उस पुलिया का भी निर्माण करवा दिया जाएगा। इन्हीं बातों के लिए मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपनी दया दृष्टि बरकरार रखिए, हम लोग मिलकर आपके साथ चलेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए हर कदम पे आपके साथ रहेंगे। उसके लिए विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी नीति विहार कॉलोनी वासी विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक वो मेरे बड़े भाई श्रीराज गोविंद झा जी, हमारे इस वार्ड के आम आदमी पार्टी से अध्यक्ष पिता तुल्य श्री रमेश प्रधान जी, हमारे आम आदमी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष भाई दीपक झा जी, हमारे वार्ड 42 संगठन मंत्री श्री सुरेंद्र जी, हमारे यहाँ एमडीसी के चेयरमैन श्री जय सिंह जी, सत्यवान भारद्वाज जी, ईश्वर भारद्वाज जी और सभी सम्मानित मेरे बड़े बुजुर्ग जो मेरे पिता समान है, मातृशक्ति बड़े भाई सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आप सबकी आरडब्ल्यू को हमारे मनोज राय जी जो नए प्रधान बने हैं, इनकी पूरी आरडब्ल्यू टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि ये क्षेत्र के काम के लिए जिस प्रकार से आप सबने अपनी उम्मीद इनको बनाया है उस उम्मीद पर खरा उतरने का काम ये करेंगे। मैं वार्ड 41 से निगम पार्षद हूँ, आपका पड़ोसी हूँ। किसी भी काम के लिए आपके आरडब्ल्यू विश्वास दिलाता हूँ कि जब मर्जी आप मुझे याद करेंगे, आपके बीच में तत्पर रहूंगा, चाहे दिन की बात हो चाहे रात की बात हो। और माननीय विधायक जी ने जो किराड़ी विधानसभा के लिए अभी जीतते ही सबसे बड़ा तोहफा अगर कोई दिया तो सीवर का प्रोजेक्ट दिया है, क्योंकि पिछली बार पानी पे पहुंचाने का काम घर घर में माननीय विधायक जी कर चुके थे और आज सीवर की सौगात और इस कोरोना महामारी के दौर में लाए हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है।
क्योंकि इस टाइम जब दूसरे राज्य में, जब देश के दूसरे राज्यों में दूसरे पार्टी की सरकारें कोरोना महामारी का बहाना लेकर विकास कार्यों को ठप करी हुई है, लेकिन दिल्ली में आपने एक ईमानदार सरकार को चुना है, ईमानदार नेता को चुना है जिनका नाम अरविंद केजरीवाल जी है, और माननीय विधायक ऋतुराज गोविंद झा जी को ऐसे चुना है जिनका नाम ऋतुराज जी है, जो हमेशा काम को तवज्जो देते हैं। इस महामारी के दौर में भी वो पद यात्रा करते हैं अपने क्षेत्र के लिए कि इस क्षेत्र में सीवर का प्रोजेक्ट पास हो जाए, और उसी की देन है कि माननीय मंत्री जी हमारे क्षेत्र में आए, विधायक जी ने उनको दौरा करवाया और आज सीवर का प्रोजेक्ट जमीन पर आ चुका है और जल्द ही आप सबके बीच काम शुरू होने वाला है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप सबके बीच में आया, आप सबने सम्मान दिया, मुझे आमंत्रित किया, मैं आरडब्ल्यू की पूरी टीम को तहे दिल से बधाई देता हूं और मैं इन बातों को दोहराता हूं कि जहां भी आपको आवश्यकता पड़ेगी मैं हमेशा तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले मैं अपने विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमारी नीति बिहार कॉलोनी की तरफ देखा उन्होंने, और हमारे पड़ोस के वार्ड नंबर 41 के निगम पार्षद भाई रविंद्र भारद्वाज जी और हमारे कंधा से कंधा मिलाकर के चलने वाले वार्ड 42 के संगठन मंत्री सोमदर पंडित जी, और यहां नीति बिहार के डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन भाई जय सिंह जी, सत्यवान भारद्वाज जी, ईश्वर भारद्वाज जी, क्योंकि ये भी नीति बिहार पे थोड़ा सा फोकस पूरा रखते हैं, इनकी भी पूरी मेहरबानी है हम सबके ऊपर, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूं नवयुक्त जो आपके बीच में आप लोगों ने प्रधान चुना है मनोज कुमार जी को, और यहाँ की पूरी कमेटी को और नीति बिहार की पूरी जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि जब तक मां नहीं रोती, नहीं बच्चा नहीं रोता तो मां भी दूध नहीं पिलाती। तो आपने एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत अच्छा सोच समझ के कदम उठाया है, क्योंकि विधायक जी को यहाँ बुलाया है। बिगर विधायक जी के तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारी कमान इन्हीं के हाथ में है। इनसे मिलकर के चलना ही हमारा एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि मिलकर के चलेंगे तो विकास की लहर अपने आप आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए पूरी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को और यहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे, हम दिन रात आपके साथ खड़े रहेंगे, और विधायक जी आपके साथ ही हैं। जय हिंद, जय भारत। नीति बिहार में नवनियुक्त आरडब्ल्यूए की तरफ से रखे गए स्वागत समारोह में उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक भाई ऋतुराज जी, वार्ड 41 से निगम पार्षद रविंद्र भारद्वाज जी, विधानसभा अध्यक्ष भाई दीपक झा जी, वार्ड 42 के अध्यक्ष रमेश प्रधान जी, एमडीसी के चेयरमैन जय सिंह जी, और यहाँ के नवनियुक्त प्रधान मनोज राय जी, सज्जन जी, पूनम जी, विवेक जी, आस मोहम्मद जी, और पूरी कार्यकारिणी ईश्वर भारद्वाज जी, सत्यवान भारद्वाज जी, पूरी जो कार्यकारिणी आप लोगों ने चुनी है। मैं देख रहा हूँ 2 दिन पहले भी मैं मिला था, इतने पढ़े लिखे नौजवानों को आपने चुना है, तो पूरी नीति बिहार को मैं इसकी तरफ से बधाई देता हूँ। सबको बहुत बहुत बधाई हो, और पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से आपने नई कार्यकारिणी ये चुनी है, जो प्रधान जी हैं उनके साथी हैं, सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, विधायक चुनते उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया, विधायक जी के पास गए, मैं वहाँ उपस्थित था, वहाँ उन्होंने अपनी बात रखी, और विधायक जी ने तुरंत उनको आश्वासन दिया आपकी जो भी समस्याएं हैं मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी सभी का समाधान करने की। आप सब लोग जानते हैं कोविड की वजह से सारे काम रुके हुए हैं, कोई फंड नहीं है, सरकार को कई हजार करोड़ का लॉस हुआ है, जो कोविड के दौरान टैक्स नहीं मिला, एक्साइज ड्यूटी नहीं मिली, तो सरकार भी इस टाइम बड़ी परेशानी में है। लेकिन हमारे विधायक जी इन परेशानियों से भी लड़ते हुए इतना बड़ा तोहफा दिवाली का दिया है हम लोगों को, सीवर का जो प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी बात है ये। और लोग बोलते हैं तो हो ही नहीं सकता, ये तो कर ही नहीं सकते, ऐसे ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आपके प्रधान जी को वो सारे कागजात उस दिन विधायक जी ने दिखा दिए हैं वहाँ, आगे देखो भाई ये अवार्ड हो गया है, और जल्दी अगले महीने से आपको ये सौगात मिलने वाली है।
पूरे किराड़ी में सीवर के प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाएगा। और काम भी आपके कई, जैसे प्रधान जी ने बताया है, मैं उनमें साथ आया हूँ। 9 नंबर गली में उस दिन हम गए थे, विधायक जी साथ थे, एक लोगों ने वहां हम आए थे हाई टेंशन के वो हटवाने के लिए, तो लोग खींच के ले गए थे, वहां इतना बुरा हाल था। वो काम भी हुआ है, तो बड़ी जनता, जब काम होता है तो जनता तालियां देती है। विधायक जी कई बार बोलते हैं नेता को या गाली मिलती है, ताली मिलती है, लेकिन हमारे नेता तालियों वाले हैं भाई। इतनी मुसीबत, इतनी मेहनत करते हैं, हम साथ रहते, कई बार देखते हैं भूखे रह के सुबह से शाम तक बैठ जाते हैं वहां, कल रख के सामने 2-2 घंटे बैठते हैं, मेरी फाइल आगे करो, जब यहाँ से उठूंगा नहीं। तो ऐसे हमारा सौभाग्य है, ऐसे विधायक हमें मिले हैं। और आप लोगों का भी सौभाग्य है, आपने बढ़िया टीम चुनी है और वो विधायक जी को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। नीति विहार कॉलोनी के इस पंडाल में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, यहाँ पर उपस्थित आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हमारे नौजवान साथी भाई दीपक झा जी, उपस्थित वार्ड नंबर 41 के नौजवान निगम पार्षद भाई रविंद्र भारद्वाज जी, उपस्थित इस वार्ड के पूर्व निगम प्रत्याशी और वार्ड अध्यक्ष भाई रमेश प्रधान जी, उपस्थित इस वार्ड के संगठन मंत्री और बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी भाई सुरेंद्र पंडित जी, हमारे एमडीसी के चेयरमैन भाई जय सिंह जी, गन्नू महतो भी था कहीं इधर उधर देखे थे, हाँ गन्नू भाई भी हैं, हाँ 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 देख लिए तुम दूर से पियर का टी शर्ट में, हाँ। और उपस्थित सत्यवान जी, ईश्वर भारद्वाज जी, सज्जन जी, और आप सब लोगों ने एक काम बहुत अच्छा किया है। बहुत ही पढ़े लिखे और नौजवानों की टीम को आरडब्ल्यूए में चुना है, इसके लिए मैं नीति विहार के लोगों का बड़ा प्रशंसा करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने जवान अध्यक्ष चुना और नौजवान प्रधान को चुने हैं, पढ़ा लिखा है, हमारे जिला का है, मनोज कुमार राय जी, है ना। अपना जिला का आदमी तो थोड़ा ज्यादा लगाव हो जाता है ना, स्वाभाविक होता है इंसानी। आरडब्ल्यूए के सभी पदाधिकारीगण जो हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, और ये उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक सोच के साथ हम लोग कॉलोनी के हित को सबसे पहले रखेंगे और कॉलोनी के हित को आगे रख करके हम लोग मिलकर काम करेंगे। तो मुझे लगता है जो समस्याएं आपने बताई है, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये बड़ी समस्याएं नहीं है, और हम लोग जब मिलके काम करेंगे तो ये सारे काम जल्दी होंगे और अच्छे से होंगे। मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। आज कोई भाषण का मंच नहीं है, हमें 1-2 कार्यक्रम में और जाना है। देखिए, नीति विहार के लोगों का हो सकता है उस लेवल तक आज तक डेवलपमेंट नहीं हुआ जिस लेवल तक आप उम्मीद करते थे, क्योंकि आप लोगों ने खुद नहीं चाहा। जब तक कोई लोकल कमेटी नहीं होगी, जब तक उसको करने वाले लोग नहीं होंगे, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक सब कुछ अच्छे से नहीं हो सकता है। नीति विहार के लोग मेरे पास आए, बोले मंगल बाजार रोड खराब है, एमएलए फंड से पैसा देके बनवा दिए। नीति विहार के लोग आए, बोले 9 नंबर गली खराब है, वो बनवा दिए। नीति विहार के लोग आए, बोले 11,000 का करंट है, सब बोलता है किसी के बस का ही नहीं है। जब कोई ऐसे बोल देता है तो हम लोग का ईगो हट हो जाता है। बिहारी लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं हम लोग। बोले कमाल है यार, दिल्ली में सरकार हमारी है और ऐसा कौन सा काम है सरकार में बैठा हुआ आदमी नहीं कर सकता है कि नहीं। और ईगो पे ले लिए, बोले अब तो यही काम कराएंगे पहले जो किसी के बस का नहीं है। हाई टेंशन तार हटा दिए। शर्त लगाता था हमारा विरोधी सब, अरे ये काम तो सुरेंद्र कुमार नहीं करा पाए, ये काम तो पहला वाला झाजी नहीं करा पाए। अरे तो हम बोले वही काम हम कराएंगे जो कोई नहीं करा पाया। हाई टेंशन तार हटा दिए
सबको खूब फायदा हुआ। जिसका प्रॉपर्टी का वैल्यू 10,000 का गज था उसका सीधा 40,000 30,000 का हो गया। हम तो किसी से मिठाई का डब्बा भी नहीं मांगे क्या? और ना हमारा रिकॉर्ड है मांगने उंगने का, सब लोग जानते हो। राजनीतिक विरोध हो सकता है, सब अलग चीज है, कोई किसी का झंडा उठा सकता है, लेकिन इस मामले में ट्रैक एकदम साफ है कि नहीं? इस मामले में ट्रैक साफ है कि नहीं है? ताली बजा के बताओ। हाँ, तो अब बात होता है विकास का। आप सब बड़े बुजुर्ग, बड़े अनुभवी लोग हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। एक मास्टर का बेटा को 26 साल की उम्र में आप लोग विधायक बना दिए, ये आप लोग का कर्तव्य है ना? अब वो 26 साल का नौजवान 32 साल का हो गया है, क्योंकि 6 साल हो गया, अब तो 5.5 साल हो गया है, थोड़ा अनुभव भी हो गया है। तो विकास के नाम पर जो हम लोग को ठगा गया, हम लोग को विकास का मतलब था कि सड़क और नाली बन गया तो विकास हो गया। अब सड़क नाली सब जगह बना दिया गया, ना तो ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया गया, ना सीवर की लाइन डाली गई। बिना सीवर के 50 बार भी सड़क नाली बनवा लो, कीचड़ का कीचड़ ही रहेगा। मैं नफरत करता हूं इन नालियों में बहते हुए गंद से, और नफरत करता हूं ऐसे झूठे विकास का दावा करने वाले पुरुष से। अरे ऐसे ये डेवलपमेंट होता है? कोई मकान आप बनाओगे, उसका नींवें नहीं मजबूत होगा, पिलर ही नहीं होगा, तो क्या वो इमारत बुलंद बन सकती है? नहीं। हवा बिहार आएगा डोल जाएगा, पानी बरसात आएगा हिल जाएगा, पानी भर जाएगा, वही हो रहा है। अब जो सब लोग बर्बाद करके सिस्टम गए हैं, उसको ठीक करने में तो समय लगेगा। अब मेन रोड पे मैं बता रहा हूं, जो भी बात बोलता हूं ठोक के बोलता हूं, ठीक है? हम लोग 1200 किलोमीटर से आकर के जो काम करते हैं ठोक के करते हैं। और मेन रोड पर ईटा का नाली था, मुबारकपुर रोड पे, वो एमसीडी का सड़क है ना, उसका नालियां फंसक जाता था। ईटा का नाली का क्या कितना कमजोर होता है पता ही है। आरएमसी का नाला बनाए है कि नहीं, और आरएमसी का नाला का जाल बिछा रहे ताकि 20 साल चले, कितना भी बारिश हो भसके नहीं। लेकिन एमएलए फंड भी लिमिटेड है, तो पैसा जब खत्म हो गया तो रुक गया, अभी जब मिलेगा तो फिर वो बनाएंगे। उसके बाद 2017 में सीवर पे काम शुरू किए थे। 2017 में फोटो है, दिखाए थे इनको, 21 सितंबर को पहला विजिट किए थे। लेकिन डीडीए से जमीन लेना टेढ़ा काम, 2 साल का वक्त लगा दिया डीडीए वाला, क्योंकि केंद्र के अंदर में आता है। 3 जमीन का टुकड़ा 10 करोड़ में खरीदे, पैसा दे के लिए, कोई खैरात में नहीं, ऊपर से बहाना बनाता था इस जमीन पर केस है, इस पर स्टे है। हमारे बहुत सारे साथियों ने मदद करी, कोर्ट से कागज लेकर के आए कि भैया इस जमीन पर स्टे नहीं है, दूसरे वाले जमीन पर स्टे है, समझे? और पहले नेता लोग क्या करता था, अच्छा एक काम करते हैं, सीवर का प्रोजेक्ट है, जहां जहां वोट मिला है वहां पहले डलवा देते हैं, और जहां जहां नहीं मिला है वहां पर बाद में डलवाएंगे। ऐसे ही काम करते थे। इस हिसाब से तो नीति विहार में हम चुनाव हार गए, तो नहीं डलवाना चाहिए। हमने कहा नहीं, यह सोच गलत है, और इसी को बदलने के लिए हम लोग नौकरी चाकरी छोड़ के राजनीति में आए थे। हो सकता है नीति विहार के लोगों को हम अपनी बात समझाने में असफल रहे, ये हमारी कमी थी, स्वीकार करते हैं। और जब सीवर की लाइन डाल देंगे और लोगों को समझ में आ जाएगा कि नींव वाला पिलर वाला बिल्डिंग कैसा होता है और गाटर वाला कैसा होता है, तो अगली बार हृदय परिवर्तन हो जाएगा। इंसानी स्वभाव होता है ना? कुछ लोगों को बात जल्दी समझ में आती है, कुछ लोगों को देर से समझ में आती है, पर समझ सबको आती है, ये बात फैक्ट है क्या विवेक भाई? तो सच्चाई ये है, पूरे दिल्ली के इतिहास में जो बात मैं कह रहा हूं, आज कोई चुनाव नहीं है, चुनाव में नेता लोग को झूठ बोलने का आदत होता है, कुछ बोल देता है। और हमारा प्रतिद्वंदी तो ऐसा था, जब सीवर का प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया तो बोला सीवर वीवर कुछ नहीं है, तो पैजामा में नारा है। हमने बोला तो बिना नारा का पैजामा 6 साल क्यों पहने, डाल लेते नारा। गलत तो नहीं बोले भाई? सही बोले। अरे लफबाजी का भी कोई अंत है, लॉजिकल बात करो, फैक्ट्स पे बात करो, है कि नहीं?
3 साल हमारा टीम दिन रात मेहनत किया, काम किया, हमने ड्रामेबाजी नहीं करी। और उसके बाद तुम अगर ऐसी लफबाजी करोगे तो कोई भी ऐसी बात को बाई नहीं करेगा, है ना। अभी पूरे दिल्ली के इतिहास में दिल्ली जल बोर्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट किराड़ी सीवर प्रोजेक्ट है। 550 करोड़ का प्रोजेक्ट एक साथ। सुनिए, किराड़ी नहीं, किराड़ी में 106 कॉलोनी है। किराड़ी से लगता हुआ जो मुंडका का क्षेत्र था, क्योंकि भाग्य विहार में हम एसपीएस बना रहे हैं, तो 5-6 कॉलोनी था, वो भी अपने बिहार यूपी के प्रवासी लोग रहते थे। हम कहा इनको काहे छोड़े, है ना। हमने उनको भी ले लिया। हम खाली वोट के लिए काम नहीं करते हैं। मीर विहार, भाग्य विहार, बगल में लगता हुआ 3-4 कॉलोनी और है, रानी खेरा, रसलपुर तक को ले लिए जो साथ में था, जहां सीवर नहीं था, कि हमारे साथ साथ उनका भी भला हो जाएगा। 114 कॉलोनी, 450 किलोमीटर का लाइन है यहां से लखनऊ, समझ रहे। और ठेका किसको मिला? आप देखिए, कोरोना के बाद दिल्ली को सैंक्शन नहीं किया है, केवल एक अपना किराड़ी का प्रोजेक्ट है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 55 करोड़ रुपया तो केवल 10% देना पड़ा। और कंपनी कौन सी है? L&T। L&T मतलब जानते हो? ये वो कंपनी है जिसने दिल्ली मेट्रो बनाया, बढ़िया बना ना। ये वो कंपनी है जो प्रगति मैदान बना रही है। ये वो कंपनी है जो अयोध्या में राम मंदिर बना रही है। और ये वही कंपनी हमारे यहां पर सीवर का लाइन डालने जा रही है। और सीवर की लाइन ही नहीं, एक बार ये लाइन डल जाएगी, सीवर में कुछ दिक्कतें भी आती है। सीवर का कनेक्शन होने के बाद 10 साल तक का मेंटेनेंस भी L&T करेगी। ये नालियों में बहता हुआ गंद खत्म करना ही हमारा उद्देश्य है। अपना क्षेत्र भी रहने लायक बन सके। विकास के नाम पर ढकोसला नहीं। जब पानी भर गया, सॉल्यूशन क्या? नाली बना दो, सड़क बना दो। अरे यार, नाली सड़क बनाना सॉल्यूशन नहीं है। 70% बीमारी का अंत सीवर से होगा। सीवर डलेगा, पानी की लाइन डलेगा, फिर सड़क बनेगा, तो सड़क 20 साल भी नहीं टूटेगा। आपके गली में क्या ट्रक चलता है, क्यों टूटेगा सड़क भाई? मोटरसाइकिल चलता है, साइकिल चलता है, छोटा व्हीकल चलता है। ये टूटता है इसलिए क्योंकि पानी की निकासी नहीं है, पानी, नाली, गंद सब बह रहा है। हम आज तक इसी से खुश होते रहे, ताली बजाते रहे, ढोल बजाते रहे, खुश होते रहे, झंडी लेके घूमते रहे। तो डेवलपमेंट के मतलब को समझना है ना। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने ऐसे नौजवानों को चुना है जो इस बात को समझते हैं। बात समझ रहे ना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नीति विहार का भला हो जाएगा। ये छोटा छोटा काम है। बोला कि मनोज राय बोला हमको कि क्या बोलते, लाइट नहीं है। बोले कि लाइट तो हम 3000 लगा रहे, 1000 लगा है, 2000 लगना है, बताओ कहां कहां लगाना, लगा देते। सीसीटीवी कैमरा बोले कुछ जगह रह गया। हमने बोला कि सीसीटीवी कैमरा 2000 लगा है, 2000 और लगना है, तैयार है काम, बताओ कहां कहां लगाना, लगवा देते। अरे हम तो काम करने को तैयार है, करवाने वाले तो हो, है कि नहीं। इसके बाद सीवर का काम होगा। अब सीवर का काम गली गली में बढ़िया से हो जाए, इसके लिए लोकल कमेटी इंटरेस्ट नहीं लेगी तो कैसे बढ़िया से हो जाएगा बताओ? हो सकता है? नहीं होगा। और उसके बाद सीवर की लाइन डलने के बाद तुरंत रिपेयर होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी, है ना। और फिर जहां जहां सड़कें बनाने की जरूरत है उसका एस्टिमेट तरीके से बनवाकर नपाई उपाई करवा लीजिए। ये ना हो कि 4 गली छूट जाए, फिर 4 गली वाला हल्ला मचाते रहे, है ना। तो ये कड़ी है। आप सबके सहयोग के बिना ये विकास का काम अच्छे से नहीं हो सकता है ना। यही खूबसूरती है गणतंत्र की। केवल, है ना, ये अपने को मिलकर जब सारा काम करेंगे तो नीति विहार का क्षेत्र रहने लायक बनेगा। एकता भी होना चाहिए। हाँ, छोटा छोटा बात पे सब ये सब डिफरेंसेस ठीक है, अपनी जगह रखिए, लेकिन काम के नाम पर, विकास के नाम पर। अरे भैया, चुनाव 4.5 साल बाद है, काम करा लीजिए। अब फिर जिसका झंडी उठाना होगा उठा लेना, हम नहीं रोकने जाएंगे। काम तो करिए, मिलकर काम तो करिए, सकारात्मक रूप से आगे तो बढ़िए। गलत कर रहे भाई, किसी को कोई रोक सकता है? ईवीएम पे कौन किसका बटन दबाता है? पहले भी तो दबाए थे, हैं? अगली बार आपको लगेगा बढ़िया काम किए तो देना, वरना मत देना, पर काम तो करने दीजिए, है कि नहीं। तो हमें इतना ही कहना है, बहुत उम्मीद है, ये नौजवानों की टीम है और मुझे पूरा उम्मीद है कि सब अच्छा काम करेगा।
हम बड़ा पॉजिटिव आदमी है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड राजनीतिक रहा नहीं है, इसलिए मुझे वो ड्रामेबाजी करना आता नहीं है, निक्कर पहन के घूमने का और बेकार का तमाशा करने का। मुझे काम करना आता है। अनथराइज कॉलोनी के चेयरमैन है, चौथी बार केजरीवाल जी ने बनाया है। अच्छा काम किया तभी बनाया ना, नहीं तो ऐसे बनाता है लोग हैं। केजरीवाल इतना इंटेलिजेंट आदमी है, बुद्धिजीवी आदमी है, काम अच्छा कर रहे हैं, पूरा दिल्ली के प्राइस में तब ना, और घर का मुर्गी दाल बराबर, बताइए। और अपना आदमी उसका फायदा ही नहीं उठा रहा है। तो सबको मिलकर इसको करना है, ठीक है। ठीक है भाई, मनोज जी को बहुत बहुत बधाई, और मिलकर सब लोग काम करेंगे और अपना जिला का नाम रोशन करेंगे, ठीक है।